हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? आज की सबसे पहली शॉकिंग न्यूज़ तो शायद मार्केट के लिए होगी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रहा। आई थिंक सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आफ्टर लॉन्ग टाइम शायद फर्स्ट रेट कट आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और मेन रीजंस अगेन इन्फ्लेशन आउटलुक ही है, और जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो आई थिंक जब तक ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का थोड़ा रिस्क है, ये रेट कट अगले 2 महीने बाद भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होगा आपकी इन्फ्लेशन आउटलुक के ऊपर। तो ये तो बात रही। अच्छा, मैं आज आपसे एक बहुत शॉर्टकट बात करना चाह रहा था कि प्राइस चेज़ करने की क्या नुकसान होते हैं। प्राइस कभी चेज़ नहीं करनी चाहिए किसी भी स्टॉक की। कभी इस बात पे नहीं देखना चाहिए कि जी इतनी प्राइस बढ़ गई है तो मैं ले लूँ और प्राइस बढ़ जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा तो नहीं है, एक्चुअली ये हुआ था। दिस इज़ लाइक ट्रू स्टोरी। तो एक बड़े इन्वेस्टर थे, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था, आज से कोई 2-3 साल पहले। तो उसने एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की, और वो स्टॉक की प्राइस उसकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थी कोई 17 रुपीज़, 16.5 17 रुपीज़, और वो चेज़ करता रहा। और उसने एक साथ कोई बहुत 20-30 मिलियन 35 मिलियन शेयर्स खरीदे थे, जिसकी वजह से उसकी प्राइस उस स्टॉक की प्राइस 2-3 दिन में ही 20.5 और 21 हो गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था कि उसमें, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक्स कहलाते हैं, पेनी स्टॉक्स में आते हैं, बिलो 20 रुपीज़ के जो स्टॉक्स होते हैं उसको लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाय करना। तो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ने भी उस स्टॉक को बाय कर लिया था, और फिर कुछ टाइम के ही अंदर वो स्टॉक जो है वो 20 रुपीज़ से 6 रुपीज़ हो गया था। ये एक फूड कंपनी थी। तो ये बात और ये चीज़ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप भी उस तरह से स्टॉक प्राइस को ही सिर्फ चेस करते या करेंगे, तो आपको ना कंपनी का पता होगा, ना कंपनी के आउटलुक का पता होगा, और एक फेक टेक्निकल ब्रेकआउट दिखा के आपको, अब दिखाया कैसे जाता है वो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में जो है वो एक्सप्लेन किया था कि जो है वो क्योंकि कंट्रोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा छोटा फ्लोट होता है, शेयर्स इतने ज़्यादा होते नहीं हैं और इतने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो लोग इजीली जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोट जो है उसको अपने पास रख लेते हैं और फिर उसकी प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो एक फेक ब्रेकआउट भी हो जाता है। और फेक ब्रेकआउट होता है फेक टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस के ऊपर, वो चार्टिंग में प्लॉट कर देते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर पब्लिक बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाती है, और जब वो डंप कर देते हैं फिर उसके बाद आप जो है वो देखते हैं कि वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर जाती है और पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी स्टॉक प्राइस को चेज़ ना करें, और कभी भी अगर आप ट्रेडिंग के लिए भी बाय कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उस कंपनी के प्रोफाइल को, उस कंपनी के फंडामेंटल्स या उसकी बेसिक चीज़ों को जो है वो ज़रूर देखें, उसके रीजंस को ज़रूर देखें। अच्छा, मैंने जब मालूम किया कि यार उस इंस्टीट्यूशन ने, या जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था और उनके फंड मैनेजर्स वगैरह बहुत ज़्यादा जो है वो खुद को भी और लोग भी उनको समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वो हाईली क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट हैं, जब उनसे पता चला तो वो शायद बैठ कर रहे थे, या वो जो विलिंग थे बाय करने के लिए, वो उस कंपनी की एक प्रोडक्ट आ रही थी जो वो लॉन्च कर रही थी, उसकी ऊपर बड़ा होपफुल थे कि जी ये प्रोडक्ट पता नहीं क्या से क्या कर देगी। लेकिन मैं अभी उस कंपनी को भी एक्सपोज नहीं कर रहा और उस इंस्टीट्यूशन को की भी कोई बात नहीं करना चाह रहा स्पेसिफिकली, बट इनको कोई होप थी, उस उम्मीद को कि वो पूरी नहीं हुई, और अनफॉर्चुनेटली जब वो उम्मीद पूरी नहीं हुई और वो कंपनी ने उस तरह का आउटपुट नहीं दिया जो उसकी प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद उससे एक्सपेक्टेशन थी, तो वो कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया और फिर मार्केट भी नीचे आ गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि आप भी चीज़ों को जो है वो बड़ा केयरफुली देखा करें और उसके बाद ही अपने पैसे लगाएं, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल अगर एक दफ़ा इरोड हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बेहद कोशिश कीजिए कि आप जो है वो लेवरेज से दूर रहें। अगर आपको कोई लेवरेज ऑफ़र भी करता है तो ट्राई नॉट टू अवेल दैट लेवरेज, बिकॉज वो एक ऐसा हैबिट बन जाती है आपकी फिर लेवरेज पे प्ले करने की कि यू एंड अप लूजिंग योर इंटायर प्रिंसिपल। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो और उसके अंदर जो मेरा मैसेज है कि चेज़ ना करें प्राइस को, वो समझ आई होगी। अगर आपको ज़्यादा मुझसे बात करनी हो या आपको लगता हो कि और ज़्यादा मशवरे कर सकते हैं और ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात का जवाब दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हैव अ गुड डे।